नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी उमर नबी के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। इस मामले में सरकार लगातार एक्शन मोड में है। केंद्र मंत्री से लेकर पुलिस बल लगातार इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रही है और लगातार एक्शन ले रही है। यही इसके साथ आपको बता दें कि मेवात से 3 आरोपियों को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो नवेंदु, पहले 3 आरोपियों को एक बार फिर से इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये पूरा गैंग जो है अब धीरे धीरे इसका पर्दाफाश हो रहा है और दिल्ली में जो धमाका किया गया, इतनी बड़ी षड्यंत्र रची गई, अब उसके तार धीरे धीरे पूरी तरह से खुलने शुरू हो गए हैं। मेवात से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और ये तीनों भी डॉक्टर। आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा मॉड्यूल चल रहा है। जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, फूड जिहाद, उसी तरह से ये एक नया विस्फोटक जिहाद चला है और 3200 किलो विस्फोटक से जो 32 जगहों पर 32 कारों के जरिए धमाके करने का पूरा प्लान था, वो तो अब निस्तानाबूद हो चुका है। लेकिन दिल्ली धमाके के बाद सरकार एक्शन में है। ये 3 डॉक्टर जो हरियाणा से गिरफ्तार किए गए हैं, डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर रिहान और डॉक्टर मुस्तकीम, और ये चीन से एमबीबीएस करके आया है। यानी अब लगता है कि एक ऐसा नियम बना दिया है आतंकी संगठनों ने कि अगर तुम कोई डॉक्टर नहीं होगे, कोई इंजीनियर नहीं होगे, तो तुमको जन्नत नहीं भेजेंगे। और इस लालच में ये आतंकी जिहाद कर रहे हैं। और कोई अमेरिका जाकर पढ़ रहा है, कोई चीन जाकर पढ़ रहा है, कोई यूक्रेन जाकर पढ़ रहा है, ये एमबीबीएस बन रहे हैं और ये पूरा मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है ताकि पढ़े लिखे आतंकी होने चाहिए। क्योंकि बहुत हमारे देश में ये नैरेटिव चलता है कि जो बेवकूफ होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो मदरसे में पढ़ते हैं, वही लोग आतंकी बनते हैं। लेकिन अब ये पूरा नैरेटिव बदल चुका है क्योंकि आतंकियों को बनाने का एक नया तरीका जो है वो खोज लिया गया है और आतंकी जो हैं अब वो ढूंढ ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यही लोग डॉक्टर हैं। इससे पहले आप देख लीजिए अब अफजल गुरु को, वो भी पढ़ा लिखा था। डेविड रिचर्ड्स हेडली, वो भी बहुत पढ़ा लिखा था। तो ऐसे में सिर्फ ये कहना कि आतंकी जो हैं वो एकदम सीधे सपाटे घर से होते हैं, गरीब होते हैं, इसलिए आतंकी बन जाते हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो ये सब फालतू की बातें हैं। ये दिल्ली बम धमाके के बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, करीब 1 दर्जन डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं और अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी तगड़ा एक्शन लिया है। जो असली आरोपी था, जो मिट्टी में ध्वस्त कर दिया गया, उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है और बाबा का मॉडल जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किया गया है और जमींदोज कर दिया गया है। क्योंकि यह भी क्लियर हो गया कि उसका घर वहीं पर था और वहीं का रहने वाला था। उसकी बहन का डीएनए सैंपल भी मैच हो गया और इसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और वहां पर जो है उसके घर को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया, उसी तरह से जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हैं। लेकिन समझने की यह जरूरत है कि आखिरकार ये किस तरीके का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे देश में। आप देख लीजिए कि 2 दिन पहले यूपी में जब ट्रेन जबलपुर से काशी के लिए निकलती है, जो मुंबई से आती है, काशी महानगरी एक्सप्रेस, उसके टॉयलेट रूम में लिखा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद और उसमें लिखा होता है कि ट्रेन में बम है। यानी बम की धमकी दी गई। उसके बाद से अफरा तफरी मच गई। जीआरपी के जवान आए, आरपीएफ के जवान आए, 3-4 स्टेशनों पर पूरे ट्रेन की तलाशी ली। कितना समय जाया हुआ, कितनी पुलिस बल का प्रयोग हुआ, इसके चलते कितनी परेशानी हुई। घबराहट काशी विश्वनाथ तक हुआ क्योंकि ट्रेन वहां जा रही थी तो ऐसे में लग रहा था कहीं मंदिर तो टारगेट पर नहीं है। तो क्या ये जो मतलब ये जो भी मामला हो रहा है, जो धमाके हो रहे हैं, क्या इसका लिंक फिर से पाकिस्तान से ही है? दिल्ली केंद्र सरकार ने तो घोषित कर ही दिया है कि ये आतंकी हमला है और आतंकी हमले का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। क्योंकि अब देखिए, ये पाकिस्तान लतखोर देश है। इसको आप कितना भी मारिए, कितना भी पीटिए, ये सुधरने वाला है नहीं। इसका एक ही इलाज है कि इसका आप फाइनल इलाज कर दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने कमाल कर दिया, पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा और इतना मारा कि पाकिस्तानी पिछले कुछ दिनों से शांत थे। लेकिन ये दिल्ली धमाका जो हुआ है, इसके बाद पूरे देश में ये मांग उठने लगी है कि ऑपरेशन 2.0 की शुरुआत की जानी चाहिए और इसको लेकर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई, सीसीएस की बैठक हुई, पीएम मोदी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, सेना प्रमुख से मिल रहे हैं, यहां तक कि वो दिल्ली धमाकों के जो पीड़ित थे उनसे मिलने अस्पताल भी गए थे। हालांकि अब आंकड़े बढ़ भी गए, 12 से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पाकिस्तान इस बार बचने वाला है नहीं और जैस से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर जिस तरह से भारत के खिलाफ जहर घोल रहा है, आज से ही नहीं, कंधार हाईजैक से, तो ऐसे में भारत पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि अब जो है बहुत छोटे छोटे आतंकियों को मारा, अब बारी मसूद अजहर की है। अब मसूद अजहर को खोजना है और उसके सीने में आकाश मिसाइल दागनी है। और तभी जब तक ये बड़े बड़े जो आतंकी चेहरे हैं, जब तक इनको
ठोका नहीं जाएगा, हाफिज सईद को ठोका नहीं जाएगा, दाऊद इब्राहिम को ठोका नहीं जाएगा, तब तक ये इसी तरह से कभी डॉक्टर के थ्रू, कभी इंजीनियर के थ्रू। और आपको बता दें कि हमारे देश में भी इस तरह का मॉड्यूल चल रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम IAS IPS बनो और ब्यूरोक्रेसी में जाओ और वहां से देश को खोखला करो। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई ऐसा रोड बना देगा कि रोड गिर जाएगी, तो कोई टीचर बनेगा, स्टूडेंट का ब्रेन वॉश करेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, JNU में जाकर वहां भारत तेरे टुकड़े होकर नारे लगेंगे। तो आप इससे समझिए कि किस तरह से ये पूरा सरगना काम करता है। और वो तो शुक्र है कि आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। 2014 के बाद एक भी धमाके नहीं हुए थे, ये पहला धमाका है पिछले 11 सालों में। आप देखिए कि उससे पहले कभी जयपुर में, कभी पटना में, कभी गया में, कभी मुंबई में, कभी राजधानी दिल्ली में, कभी कलकत्ता में, कोई ऐसा शहर नहीं बचा था जहां धमाके नहीं हुए थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई तब से सब कुछ बदल गया और शांति नजर आ रही थी। लेकिन इन आतंकियों को जब तक इनको पूरी तरह से बर्बाद नहीं किया जाएगा, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इनका एक ही मकसद है कि भारत को परेशान करो, क्योंकि भारत हिंदुओं का देश है। हिंदुओं के खिलाफ इनकी पूरी रणनीति तैयार की जाती है, पूरा साजिश रचा जाता है और इसीलिए ये लोग भारत को खोखला करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ये जो 3200 किलो विस्फोटक का प्लान नाकामयाब किया गया है, इसके बाद तो इनके आकाओं के होश उड़ गए होंगे। कई इसमें नए अपडेट भी सामने आए हैं। जो डॉक्टर उमर जो आतंकी था, जो कार के साथ उड़ गया, उसके बारे में एक नई जानकारी सामने आई है कि वो बम बनाने का भी एक्सपर्ट था और 2 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल दिल्ली धमाके में किया गया। मतलब आप सोचिए कि अमोनियम नाइट्रेट जिसका इस्तेमाल ही बम बनाने के लिए होता है, 2 किलो से ज्यादा था वहां, यानी NH4NO3। केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ाई की थी और हमें पता था कि ये कितना खतरनाक होता है, कैसे इससे विस्फोट कराया जाता है। अब जो जानकारी आई है उसके मुताबिक यही मालूम चला है कि आप देखिए कि कितनी बड़ी इनकी प्लानिंग थी। वो तो समय से पहले इन लोगों ने धमाका कर दिया। अगर इनके प्लान के मुताबिक ये धमाका होता तो आज स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होती। वो तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया कि तुम भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते हो, और आनंद फानंद में इसने खुद को उड़ा लिया कार के साथ। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी घटना होने से किसी तरह बच गए। लेकिन ये जो 12-13 लोगों की जान गई है, केंद्र सरकार छोड़ने वाली तो नहीं है, पाकिस्तान को घर में घुसकर फिर से पीटेगी। सरकार क्या कुछ एक्शन ले रही है? ना केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी क्या कुछ एक्शन ले रही है, क्या कुछ तैयारी कर रही है इन सारी चीजों से निपटने के लिए? देखिए, जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन की प्लानिंग हो रही है, वो बताई नहीं जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में किसी को बताया नहीं गया था, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बारे में किसी को बताया नहीं गया था। यह खुफिया प्लानिंग होती है। जब देश के तीनों सेना प्रमुख बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, उनके साथ NSA बैठते हैं, तो पूरा खाका तैयार किया जाता है कि हमें जवाब कब देना है, वो समय क्या होगा, वो तारीख क्या होगी और वो जगह क्या होगी। जैसे आपने देखा होगा कि आधी रात में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान में एक साथ सारे मिसाइल जाने लगे, तो आतंकियों किसी के जीजा मर गए, किसी के साले मर गए, किसी के बहनोई मर गए। और उसके बाद जब वहां जनाजा निकला तब पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खुल गई। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी थे वो आतंकियों के जनाजों को कंधे दे रहे थे। तो इससे आप समझिए कि ये पाकिस्तान जो है ये भिखमंगी में जीता रहेगा। इसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने के लिए लोगों के पास घर नहीं है, लेकिन इनको सबको जाना जन्नत ही है और करना जिहाद ही है। लेकिन अब चूंकि भारत में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, इनको लगातार भरपूर पिटाई इनकी की जा रही है 2014 के बाद से। लेकिन जब तक अब एक बार फाइनल इनका विस्फोट नहीं किया जाएगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। और आपको बता दें कि धमाके में टाइमर का भी इस्तेमाल किया था। यह भी जांच रिपोर्ट में एक नया मामला सामने आया है कि धमाके वाली जगह से पतले तार भी मिले हैं। यह पुलिस के बयान हैं जो पुष्टि करते हैं कि इसमें फ्यूल, ऑयल, एटोनेटर और टाइमर का इस्तेमाल किया गया। धमाके का एक नया CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि जो लाल किला का मेट्रो स्टेशन है उसके बेसमेंट में एक दुकान वो धमाके से पूरी तरह से हिल गई है। तो हर घंटे लगातार खुलासे हो रहे हैं। NIA इसकी जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस भी लगी हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगी हुई है। मामला फरीदाबाद से शुरू हुआ था, फिर यूपी तक गया। तो ऐसे में तमाम राज्यों की पुलिस एक्टिव है। योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में है। और जिस तरह से काशी महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन में जो धमकियां दी गई, जो अफवाह उड़ाया गया, उसको भी कंट्रोल किया यूपी पुलिस ने।
जीआरपी के साथ मिलकर। तो ऐसे में सरकार फिलहाल कंट्रोल करने की स्थिति में है और अभी तक की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से गिरफ्तारियां होती जा रही है, कार्रवाई तेज हो रही है और आतंकियों को चुन चुन कर गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी का घर गिराया जा रहा है और किसी को योगी मॉडल के तहत, मोदी मॉडल के तहत उसका इलाज किया जा रहा है। और यकीन मानिए बहुत जल्द जो इसके आका हैं वहां तक भी भारत पहुंचेगा और भारतीय सेना फिर से घर में घुसकर इनको इसी तरह से मारेगी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में मारा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर दिल्ली में जो ये विस्फोट हुआ उसके खिलाफ केंद्र सरकार और पुलिस टीम लगातार एक्शन मोड में है, जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, क्या कुछ कारण है। तो इसी पर 3 आरोपियों को एक बार फिर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।